Hello students, welcome once again in the new session of English. Today we are going to read the chapter number 5 of English class 10th. The name of the chapter Glimpse of India, भारत की एक झलक। तो देखिए ग्लिम्स ऑफ इंडिया है, भारत की एक झलक है। उसके अंदर हमारे 3 पार्ट हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पार्ट 1 है आ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। पार्ट 2 हमारा कूर्ग है और पार्ट 3 हमारा है टी फ्रॉम आसाम, ठीक है। तो समरी आप लोगों ने और चैप्टर इन सबको पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब हमारा समय जो है वो क्वेश्चन और आंसर पढ़ने का है बच्चों। तो पार्ट 1 जो हमारा है आ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। तो आ बेकर फ्रॉम गोवा के पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखिए बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन है हाउ डू यू नो, आप किस प्रकार से जानते हैं या कैसे आप कहेंगे कि दैट ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गांव लाइफ, कि ब्रेड जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ गांव लाइफ का। और या इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट, यहाँ पर एम लिखा है एन होगा, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गांव विलेज। ब्रेड जो है, क्या ब्रेड गांव विलेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है? सही है, गांव लाइफ का। हाउ डू यू नो दिस, आप इसको कैसे जानते हैं? और या कह रहे हैं व्हाट डिड द बेकर बियर इन दीज डेज, कह रहे हैं इन दोनों बेकर लोग जो हैं वो क्या पहनते हैं। हाउ डिड ही लुक, और वो कैसे दिखाई देते हैं। व्हाट डिड द ऑथर एस्टिमेट फ्रॉम दिस अपीयरेंस, और लेखक जो है क्या एस्टिमेट करता है इस अपीयरेंस से। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन जो आपके आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए सभी के लिए आपको एक ही आंसर लिखना है, जो कि ये है, कह रहे हैं कि आ बेकर हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गांव विलेज। जो बेकर हैं वो गांव विलेज में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। बेकर लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। कह रहे हैं बेकर ऑल्सो नोन एज पैडर्स, बेकर्स को हम पैडर्स के नाम से भी जानते हैं। द मिक्सर्स, मॉडलर्स एंड द फर्नेंसिस, कह रहे हैं जो मिक्सर्स हैं, मॉडलर्स हैं और जो फर्नेंसिस हैं मतलब भट्टियां हैं, आर स्टिल देयर फॉर मेकिंग ब्रेड लोव्स, आज भी वहां पर ब्रेड लोव्स बनाने के लिए स्थित हैं, ठीक है। कह रहे हैं द बेकर यूज्ड टू कम विद अ जिंगल साउंड ऑफ हिज बम्बू स्टिक, कहा है कि द बेकर यूज टू कम, जो बेकर हैं यूज टू कम का मतलब होता है कोई पुरानी बात हो या कोई आदत हो। तो द बेकर यूज टू कम, बेकर आते थे विद अ जिंगल साउंड, एक जिंगल साउंड के साथ, ऑफ इट बम्बू स्टिक, उस पर एक बम्बू होता था, एक बांस होता था, उसको जमीन में मारते हुए खटखट करते हुए मतलब आया करता था। कह रहा था अकाउंट्स वर रिटन ऑन वॉल्स, जो अकाउंट होते थे वो दीवारों पर लिखे जाते थे। एंड पेड ऑन मंथली बेसिस, और मंथली बेसिस पर उनका हिसाब किताब हुआ करता था। ब्रेड वॉज मस्ट फॉर एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के लिए ब्रेड वहां पर बहुत ज्यादा मस्ट हुआ करते थे। कह रहे मदर्स यूज टू प्रिपेयर, जो माताएं थी वो बनाया करती थी सैंडविचेज, क्या बनाती थी? सैंडविचेज। एट हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी डॉटर की एंगेजमेंट के लिए, मतलब जब किसी लड़की की शादी होती थी तो उनकी जो माताएं होती थी वो सैंडविचेज अपने घर पर बनाया करती थी, ठीक है। तो आगे देखिएगा, कह रहे हैं केक्स एंड वोलिनास, केक और जो वोलिनास होते थे वर मेड फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए बनाए जाते थे। तो देखिए बच्चों, क्रिसमस पर अगर पूछा जाए कि क्रिसमस पर क्या बनता था, तो केक एंड वोलिनास वर मेड फॉर क्रिसमस, मतलब केक और वोलिनास जो थे वो क्रिसमस के लिए बनाए जाते थे। द ड्रेस ऑफ बेकर्स, जो बेकर्स की ड्रेस थी, आर कॉल्ड कबाई, उसको हम लोग बोलते थे कबाई, मतलब वहां पर कबाई बोला जाता था जो बेकर होता था उसकी ड्रेस के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है शॉर्ट में आपका कि व्हाट वाज द नेम ऑफ ड्रेस ऑफ बेकर्स इन गोवा, गोवा में बेकर्स की ड्रेस का क्या नाम था? तो नाम था कबाई, ठीक है। कह रहे हैं और कबाई क्या थी? इट वॉज अ लॉन्ग फ्रॉक, ये एक लंबी फ्रॉक हुआ करती थी जो बेकर लोग पहनते थे। द बेकर्स एंड देयर सर्वेंट, जो बेकर थे और उनके सर्वेंट्स होते थे, उनके जो नौकर होते थे, लेड अ जॉयफुल लाइफ, वो खूब मतलब जॉयफुल लाइफ जीते थे, सही है। देयर प्लम्प बॉडीज, उनके जो प्लम्प बॉडीज हैं, जो उनके हट्टे कट्टे शरीर हैं, बर द प्रूफ ऑफ देयर प्रोस्परस, मतलब बर द प्रूफ ऑफ देयर प्रोस्परस, उनकी समृद्धि के क्या हैं? प्रूफ हैं, ठीक है। कह रहे हैं 10 इस प्रकार से
इट इज़ क्लियर दैट, ये स्पष्ट होता है कि बेकिंग हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस, बेकिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी इन द विलेज ऑफ गांव, गोवा के गांव में ब्रेड खूब ज़्यादा बनाए जाते थे। ठीक है, अब देखिए इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कह रहे हैं व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ बेकर्स ऑफ गोवा, गोवा के बेकर्स की मुख्य जो प्रिपरेशन थी वो क्या होती थी। तो कह रहे हैं कि गांव बेकर्स प्रिपेयर, जो गांव के बेकर्स थे वो प्रिपेयर करते थे ट्रेडिशनल ब्रेड बनाते थे कॉल्ड पाव, जिनको हम क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं। दे ऑल्सो प्रिपेयर बोल, वो बोल भी बनाते थे, केक भी बनाते थे, एंड बोलिनाज, और बोलिनाज भी बनाया करते थे। और देखिए कह रहे हैं वेयर वर स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड, स्वीट्स और स्नैक्स जो हैं वो कहाँ तैयार की जाती थी, ऑन स्पेशल ओकेजन्स, सही है, स्पेशल ओकेजन्स पर, कह रहे हैं विशेष अवसरों पर मिठाइयाँ और नमकीन कहाँ पर बनाए जाते थे। तो देखिए बच्चों आंसर है स्वीट्स एंड स्नैक, जो स्वीट्स और स्नैक्स थे बर प्रिपेयर्ड बनाए जाते थे इन मैनी प्लेसेस, बहुत से स्थानों पर, सही है, इंक्लूडिंग बेकरीज, जैसे बेकरीज में बनते थे, एंड होम्स, और घरों में बनते थे। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो लेडी हुआ करती थी, जो घर की महिलाएं होती थी वो क्या करती थी, प्रिपेयर सैंडविच बनाती थी एट हर डॉटर्स इंगेजमेंट, जब भी डॉटर की इंगेजमेंट हुआ करती थी तो घर की महिलाएं क्या करती थी, सैंडविच बनाया करती थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि हाउ इज बेकर इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन गांव गोवा, गोवा में जो बेकर थे वो कैसे इंपॉर्टेंट थे किसी पार्टी के लिए। ठीक है, तो आंसर में कहा है बेकर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पार्टीज, बेकर जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे फॉर पार्टीज के लिए, एंड फीस्ट, और फीस्ट के लिए, इन गांव में, बिकॉज इन गोवा में, बिकॉज दे प्रोवाइड ब्रेड को प्रोवाइड करते थे, केक्स बनाते थे, एंड स्वीट्स, और मिठाइयाँ बनाते थे, दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर सेलिब्रेशंस, जो कि सेलिब्रेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कवाई, व्हाट डू द वर्ड पैडर एंड कवाई स्टैंड्स फॉर, मतलब जो पैडर है और कवाई है वो क्या स्टैंड करते हैं, किस बात को दर्शाते हैं, या इनका मतलब क्या है। इन द लेसन आ बेकर फ्रॉम गोवा, जो पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, उस पार्ट में बेकर और कवाई का क्या मतलब है। तो देखिएगा बच्चों, ये कहा है कि पैडर बेकर ऑफ गोवा, पैडर जो है बेकर हैं गोवा के, और कवाई जो है अ सिंगल लॉन्ग फ्रॉक ऑफ बेकर इन गोवा, गोवा में जो बेकर पहनते थे एक लंबी फ्रॉक होती थी जिसका नाम होता था कवाई। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, जो बेकर लोग होते थे वो अपनी म्यूजिकल एंट्री कैसे करते थे। तो देखिए आंसर है द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द जंग झंग साउंड ऑफ बम्बू स्टेप की जंगन की साउंड के साथ वो अपनी एंट्री करते थे। ही कैरीज अ बास्केट ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर वो क्या लाते थे, बास्केट लेके आते थे जिसमें ब्रेड वगैरह रखे हुआ करते थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड द बेकर कीप देयर अकाउंट्स, व्हाट वाज देयर इकोनॉमिक स्टेटस, जो बेकर्स थे वो अपने अकाउंट कैसे रखते थे और उनके इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो क्या थे। तो देखिए द बेकर्स रिकॉर्डेड देयर मंथली अकाउंट्स ऑन द वॉल, जो बेकर्स थे वो रिकॉर्ड करते थे देयर मंथली अकाउंट्स ऑन द वॉल, दीवारों पर अपने मंथली अकाउंट लिखते थे बाई पेंसिल से। दे यूज टू कलेक्ट देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ के मतलब लास्ट में वो अपने कलेक्ट करते थे बिलों के लिए। द बेकर नेवर स्टार्व्ड, जो बेकर लोग थे कभी भूखे नहीं मरते। देवर हैप्पी, वो खुश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा, गोवा में बेकर के लिए क्या कहा जाता है। तो द बेकर इज कॉल्ड पैडर इन गोवा, गोवा में बेकर को पैडर के नाम से जानते थे। व्हाट वर द नेम ऑफ द ड्रेस ऑफ बेकर इन गोवा, गोवा में बेकर की ड्रेस क्या होती थी। तो द ड्रेस ऑफ अ बेकर इन गोवा वॉज अ लॉन्ग फ्रॉक कॉल्ड कवाई, मतलब एक लंबी फ्रॉक होती थी जिसको हम कवाई के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहे हैं नेम द स्वीट्स प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग गिफ्ट, सॉरी मैरिज गिफ्ट। मैरिज गिफ्ट पर जो मिठाइयाँ बनती थी वो क्या क्या थी? तो कह रहे हैं अ मैरिज गिफ्ट स्वीट्स ब्रेड कॉल्ड बोल, मतलब स्वीट ब्रेड बनती थी जिसका नाम था बोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्वीट्स प्रिपेयर्ड फॉर द डॉटर्स एंगेजमेंट। डॉटर की एंगेजमेंट के लिए मिठाइयाँ बनती थी, उनका क्या नाम था? तो फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, एक डॉटर की एंगेजमेंट के लिए सैंडविचेस, सैंडविच बनाए जाते थे, सैंडविचेस वर प्रिपेयर्ड, सैंडविच बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि नेम द स्वीट्स प्रिपेयर्ड फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए जो मिठाइयाँ बनती थी उनके नाम बताएं। तो फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए केक्स एंड बोलिनाज, केक्स बनता था और बोलिनाज बनता था। तो ये रहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों वीडियो के लिए एक बार देख लें और अपने क्वेश्चंस भी आप लोग इनको रोक रोक के वीडियो लिख सकते हैं और अच्छे से आप लोग याद करें, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।